हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है फ्राइडे को अगर देखेंगे तो मार्केट में तेज गिरावट हुई थी। कल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ बट ये बहुत तेज गिरावट हुई थी। लास्ट के कुछ घंटों में जो है ये मार्केट थोड़ी रिकवर किया था, नहीं तो ये गिरावट लगभग 1% का था। क्लोजिंग होते होते ये 0.76% रहा। यही हाल लगभग सारे इंडाइसेज का रहा। गिरावट के पीछे की मुख्य वजह जो है वो जो सामने आई है वो क्या है? मार्केट की गिरावट की सबसे बड़ी वजह अगर कहा जाए तो वो एक रिपोर्ट थी। र्यूमर एक तरह से कर सकते हैं। आफ्टर सेंसेक्स क्रैश्ड 1100 पॉइंट, सेंसेक्स में और तेज गिरावट देखिए, 1100 पॉइंट, निफ्टी 50 से भी ज़्यादा गिरावट था। तो वो क्या था? फॉलोइंग ए रिपोर्ट में क्या बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स में कुछ चेंज करने जा रही है। जो एसेट क्लास का टैक्स है ना उसमें कुछ चेंज करने जा रही है। बाद में निर्मला सीतारमण ने उसको आकर करके क्लेरिफाई किया कि ऐसा कुछ हम नहीं करने जा रहे हैं। तो ये जो है ना बेसिकली जो है, अभी अगर बात किया जाए तो अलग अलग टैक्स है अलग अलग क्लास में। कैपिटल जैसे LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं, जो डेट फंड में लगाते हैं। एक क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो है फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो सब में अलग अलग टैक्स होता है। देखिए, ये जो इक्विटी जो होता है ना, इक्विटी मतलब हो गया स्टॉक। और स्टॉक से रिलेटेड म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाएंगे उसका अलग टैक्स का, उसमें सबसे कम टैक्स लगता है। फिक्स डिपॉजिट में देखा जाए तो पूरे पे टैक्स लगता है। अगर वही बात की जाए डेट फंड में बताया जा रहा है तो डेट फंड में आपको लॉन्ग टर्म कितना है? 20%। इक्विटी में कितना है? 10%। तो अगर ये रूमर फैला कि सबको जो है गवर्नमेंट एक ही तरीके से यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रही है, यानी कि सब पे एक समान टैक्स लगेगा। अगर देखिए एक समान टैक्स लगेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? इक्विटी वालों को, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो टैक्स लगाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कितना है? 10%। वो भी कब? जब 1 लाख के लिमिट को आप क्रॉस कर जाएंगे। तो 1 लाख से अगर कम आपका है तो उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा आपने अगर कोई स्टॉक होल्ड किया, 1 लाख से ज़्यादा उसकी वैल्यू का, तब आपको 10% टैक्स देना, अदरवाइज नहीं देना। तो इनको नुकसान होता है, इसलिए मार्केट में ये स्टॉक मार्केट में जो है एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट फैला और मार्केट में धड़ाधड़ नीचे गया। बट लास्ट में क्लेरिफिकेशन आया तब मार्केट ने कुछ रिकवर किया। बाद में एक और फर्मली जो है निर्मला सीतारमण जी ने आकर के बोला कि ये सब र्यूमर है, ऐसा हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं। तो ये रूमर जो आ रहा था कि अगर सरकार जीतती है, ठीक है, अगर अगर मोदी सरकार वापस सत्ता में आती है तो ऐसा कर सकती है। तो ये निर्मला सीतारमण जी ने आके क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ये रूमर है बस। कुछ न्यूज की बात कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट बिग स्टॉक पे इम्पैक्ट डाल सकता है। सबसे पहले देखिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। टाटा पावर जो स्टॉक है ना, उसी का सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल सेक्टर में काम करता है। इसने जो है एक एग्रीमेंट किया है किससे? SJVN लिमिटेड, स्टेट ओन्ड जो है SJVN, जो PSU है, स्टेट PSU, उसके साथ टाटा पावर ने एक गठबंधन किया, एग्रीमेंट किया है 460 मेगावाट जो है फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के कारण इन दोनों कंपनी को फायदा होने वाला है। तो ये एक तो इन दोनों स्टॉक जो है नेक्स्ट वीक फोकस में रहेंगे। एक और अपडेट आपको देते चले, ये देखिए अतानु चक्रवर्ती जो HDFC बैंक के चेयरमैन थे, उनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया 3 साल के लिए। तो अतानु चक्रवर्ती जो है ये HDFC बैंक के जो लीडरशिप में एक्चुअली जो है चेयरमैन कर सकते हैं। तो चेयरमैन जो है अगले 3 साल के लिए वापस उनको रीअपॉइंट किया, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जो मैनेजमेंट चल रहा है यही मैनेजमेंट अगले कुछ समय तक आपको टॉप मैनेजमेंट जो है रहेगा। तो ये भी एक अपडेट है, आप इसको जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट वीक एक और स्टॉक जो काफ़ी फोकस में रहने वाला है वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज जो है ना, इस कोफोर्ज के बारे में इनके खुद मैनेजमेंट ने बताया है कि हम जो है क्या टारगेट, बहुत एम्बिशियस टारगेट लेके चल रहे हैं। 4 साल में ग्रोथ 4 गुना, देख सकते हैं 4 साल में 4 गुना हो जाएगा। मतलब आप सोचते हैं कितनी बड़ी टारगेट है। तो क्या इतनी बड़ी टारगेट मैनेजमेंट ने खुद आके बताया कि हम इतनी बड़ी टारगेट लेके चल रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने क्या किया? सिग्निटी, आप देख सकते हैं सिग्निटी एक IT की कंपनी, इसको इन्होंने एक्वायर किया है। ठीक है, तो सिग्निटी जो है खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करती है। अगर यहाँ आप देखेंगे कंपनी विल लुक टू रैम्प अप इट लेटेस्ट एक्विजिशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक सर्विसेज फर्म सिग्निटी लिमिटेड। सिग्निटी खुद लिस्टेड कंपनी है, इसको कोफोर्ज ने एक्वायर कर लिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी अच्छी काम करती है। ऐसे ही ये करें, हम और भी एक्वायर करेंगे और अपनी जो ग्रोथ है वो 4 साल में 4 गुना करेंगे, 4 टाइम्स।
जो 4 साल में 4 गुना ग्रोथ को लेके जाना, बहुत शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा है, कंपनी अपनी ग्रोथ की बात कर रही है। तो ये बहुत बड़ी टारगेट है। एनालिस्ट हालाँकि इसको करें कि इतनी आसान नहीं होगा, कंपनी दावे ज़रूर कर रही है बट इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। बट ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। एक और अपडेट अडानी ग्रीन से रिलेटेड है। अडानी ग्रीन एनर्जी देखिए बहुत बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, बड़े-बड़े जो है ना सोलर पार्क एस्टेब्लिशमेंट की तरफ काम कर रही है। तो इसके लिए फंड भी काफ़ी ज़रूरत होता है। आपको पता है सोलर एनर्जी में जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है इनिशियली, बाद में इन्वेस्टमेंट भले कम लगता है, बट इनिशियली जब कोई आप सेटअप करते हैं ना, सोलर पार्क एस्टेब्लिश करते हैं तो बहुत बड़ा खर्चा आता है। और अडानी ग्रीन बहुत बड़े-बड़े सोलर पार्क एस्टेब्लिश करे, इसलिए इनको फंडिंग की सख्त ज़रूरत है। तो इन्होंने अभी डिक्लेयर किया है कि इन्होंने $400 मिलियन का फंड इनको मिल गया है। कहाँ से मिला है? कंसोर्टियम ऑफ 5 इंटरनेशनल बैंक। तो किस लिए? अंडर कंस्ट्रक्शन जो सोलर प्रोजेक्ट 750 मेगावाट का गुजरात में और राजस्थान में इनका बन रहा है। तो गुजरात और राजस्थान में ज़्यादातर जो है इनका प्रोजेक्ट, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहा है, खास करके जो है डिजर्ट एरिया में। तो उनके लिए जो फंडिंग है ना, उसके लिए फंडिंग जो है इनको मिला है $400 मिलियन का। ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है इस कंपनी के लिए, अडानी ग्रीन के लिए। हालाँकि अडानी ग्रीन शेयर बिज़नेस बहुत बढ़िया है, बट एक तो अडानी से रिलेटेड है इसलिए थोड़ा वो चिंताएँ, शंकाएँ हो जाती है। दूसरा, इससे बहुत ही हाई पी पे ट्रेड करता है। तो इसलिए इस स्टॉक्स में कई जो अच्छे इन्वेस्टर हैं थोड़ा इससे दूर रहते हैं। बट स्टॉक का बिज़नेस बहुत है, बिज़नेस बहुत वाइज़ जाएँगे तो काफ़ी बढ़िया है। तो इस स्टॉक भी अगले वीक जो है चर्चा में रहने वाला है। बात कर लेते हैं अब उस स्टॉक की जिसके कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं। क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद, और इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा मंडे में या नेक्स्ट वीक में कह सकते हैं। ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। कुछ स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, जैसे कि जेनटेक। जेनटेक जो है, जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जेनटेक जो है, इनका जो है ड्रोन से रिलेटेड बिजनेस है। ड्रोन से रिलेटेड बिजनेस, खास करके सरकारी कंपनी इसको खरीदती है, इसका कस्टमर है। और ये जो ड्रोन्स का बिजनेस है ना, ये आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहने वाला है। तो जेनटेक ने रिजल्ट दिखाए मार्केट क्लोज होने के बाद। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, बट इसके साथ ये हाई पी पे ट्रेड करता। कोई भी स्टॉक जो बहुत बढ़िया ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ले लीजिए, या ईवी से रिलेटेड ले लीजिए, या ड्रोन, जो भी मतलब नेक्स्ट जनरेशन का या फ्यूचर जनरेशन का बिजनेस है ना, वो आपको हाई पी पे ही मिलता है। तो ये भी 70 से ऊपर की पी पे मिल रहा है। बाकी स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखेंगे 3 साल में, तो 3 साल में ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है इन्होंने इन्वेस्टर को। आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट था, 200 के पास काफ़ी दिन था, कोई नहीं ले रहा था। फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे गिरा, यहाँ 700 के पास काफ़ी दिन रहा, कोई नहीं ले रहा था, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो मार्केट का ये नियम है, ऐसा नहीं कि स्टॉक एक जगह रुक जाएगा और होगा ही नहीं। जो भी बिजनेस ऐसा है ना कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगा, वो पैसे बना के दे रहे हैं। जेनटेक भी उन्हीं में से आता है। तो जेनटेक की अगर बात किया जाए, जेनटेक के रिजल्ट आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। रिजल्ट कैसे आए? तो रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं। अगर सेल्स आप देखेंगे तो 96, 132 यहाँ पे डाउन हुआ था, उसके बाद फिर 100 और 141। तो पिछले साल के मुकाबले तो बहुत लंबी ग्रोथ है। अगर क्वार्टर वाइज देखा जाए तो भी बहुत ही लगभग 40% का ग्रोथ सेल्स में दिख रहा है। वैसे अगर नेट प्रॉफिट चेक करें तो नेट प्रॉफिट देखेंगे 23, उसके बाद 43 हुआ था, फिर यहाँ पे गिरावट हो गई थी। उसके बाद लगातार इंप्रूवमेंट दिख रहा है 14, 30 और 38। तो जेनटेक कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाया है। बाकी इस स्टॉक को अगर आप जाएंगे तो ये स्टॉक हाई पी पे ही मिलेगा। जिनके पास है उनको तो मज़ा आने वाला है। एक और स्टॉक जिसके रिजल्ट धमाकेदार आए हैं, CDSL। देखिए, सेंट्रल डिपॉजिटरी CDSL के नाम से ट्रेड करता है। CDSL आप सबको पता है, जो आप स्टॉक खरीदते हैं तो स्टॉक जो सिक्योरिटी जो होता है वो NSDL और CDSL में ही जाकर के इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी उसमें रिकॉर्ड होते हैं, उसमें रखे जाते हैं। तो ये इनका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस है। सबको पता है स्टॉक मार्केट फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी। जितना अच्छा स्टॉक मार्केट करेगी, जितना ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलेगा, उतने ज़्यादा CDSL को फायदा होने वाला है। तो CDSL ज़बरदस्त बिजनेस है। इनका पी भी देखेंगे तो 52 का पी है लगभग। तो पी उसके हिसाब से जो है ना, ये भी नेक्स्ट जनरेशन, मतलब अगले आने वाले 5 साल 10 साल में ये बिजनेस भी कहीं नहीं जाने वाला है, ग्रोथ ही इसमें होने वाला है। तो इसका भी 52 के पी पे है, सही पी पे मिल रहा है। ऐसा इस सेक्टर का स्टॉक 50 के पी के आसपास तो मिलता ही है, इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। अगर इस स्टॉक के परफॉर्मेंस में आएंगे, देखिए 3 साल का चार्ट है, ऊपर गया था, फिर काफ़ी डाउन हुआ था, 1000 के आसपास काफ़ी दिन तक रहा था, तब कोई नहीं खरीदा था। फिर अगर जब यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ तो 2000 के आसपास हो गया। ये 2000 के पास देखिए काफ़ी समय था, फिर ये यहाँ से ऊपर जो है ब्रेकआउट दिया है। इसके रिजल्ट पे आए हैं, जिसने भी रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया, धमाकेदार रिजल्ट दिया स्टॉक ने। आप देखेंगे इसका भी सेल्स तो 125, 150, 207, 214 और 241
हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले बीट करते जा रही है कंपनी। अगर ऐसे नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए 63, 74, 109, 107 और अभी 129 एकदम हाईएस्ट इनका नेट प्रॉफिट अभी क्वार्टर में आया है। तो ये भी स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर इसके भी शेयर होल्डिंग अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। देखिए प्रमोटर के पास कितना है, प्रमोटर के पास है 15%। अगर देखेंगे एफआई के पास लगभग 15% था, ये 18% हुआ है। और डीआई 21-22% मेंटेन करके रखा हुआ है। पब्लिक के पास है 45%। तो शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं डीआई डीआई के पास लगभग स्थिर सी बनी हुई है। देखिए पहले था 15-18 के रेंज में होता था, ठीक है, जो कि अभी क्या हो गया, ये 15 वाला जो है एफआई हो गया 18 और ये जो है 20 के ऊपर चल रहा है। तो इसमें एफआई डीआई भी इसमें एंट्री ले रहे हैं। अब बात उस स्टॉक की जिसने पिछले कुछ समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ये देखिए डी मार्ट, जबरदस्त स्टॉक है डी मार्ट। बिजनेस लाजवाब है, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया ये स्टॉक बना करके देने वाला है। बट पिछले जो अपना जो ऑल टाइम हाई है ना, उससे काफ़ी नीचे स्टॉक चल रहा था। अभी कुछ समय तो रिकवरी किया है। आप पी देखेंगे तो 118। ये स्टॉक जो है ना पिछले 1 साल 1.5 साल से बहुत अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया, क्योंकि इसका बहुत हाई पी 200 के ऊपर पी चला गया था। जब वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो जाए ना तो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगातार करने के बाद भी वो जो है स्टॉक में ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। यही हाल इस स्टॉक के साथ था। अभी ये पी जो है 100 के आसपास हो गया है। 200 के बाद एडजस्ट करते करते अगर देखेंगे पिछले कुछ समय देखिए बिल्कुल मार्केट एकदम फ्लैट था। आप देख सकते हैं इसके बीच ही चल रहा था, फिर ये कुछ अभी पिछले कुछ समय में इसमें ग्रोथ दिखाया है। बट अभी भी ऑल टाइम हाई से नीचे ये ट्रेड कर रहा है। इसके भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अगर देखेंगे तो क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टर वाइज रिजल्ट जो है इसमें ग्रोथ आपको दिखेगा। देखिए 10,500 था, ठीक है, ये जो है रेवेन्यू कितना हो गया 12,000 हो गया। बट क्वार्टर वाइज देखेंगे तो क्वार्टर वाइज इसमें थोड़ा सा डाउन आपको दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो पिछले क्वार्टर में कितना था, ये देख सकते हैं मार्च 23 ये 460 था, ठीक है। तो 460 वाला जो है ये ग्रोथ इसमें होकर करके ये 563 हो गया। तो लेकिन ये अगर क्वार्टर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनफॉल दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। बट अगर डी मार्ट जैसी कंपनी की बात किया जाए तो हर क्वार्टर में आपको बहुत अच्छा एकदम बीट कर देगा, ऐसी जरूरी नहीं होती। बड़ी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल सी बात होती है। बट अगर कहा जाए कि रिजल्ट कैसे रहे तो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन जो थी उसके हिसाब से ही आए हैं। तो अगर एक्सपेक्टेशन पहले से ही चल रहा था कि एक्सपेक्टेशन क्वार्टरली वाइज बीट नहीं करेगा बट ईयरली वाइज बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, ऐसे इस स्टॉक के रिजल्ट दिखे तो रिजल्ट ओके ओके ही है, खराब भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि एकदम सुपर डुपर रिजल्ट है। तो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आए हैं। देखना है कि इसमें क्या रिएक्शन देखने को मिलती है। इसके साथ ही एक और पॉजिटिव पॉइंट रहा है, डी मार्ट देखिए भले ही क्वार्टरली रिजल्ट उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बट अगर डी मार्ट का देखा जाए स्टोर जो इनका दुकान एक तरह से कर सकते हैं, शॉप कर सकते हैं, तो इन्होंने डी मार्ट ने ड्यूरिंग द क्वार्टर कितने स्टोर ऐड किए, 24 स्टोर, मतलब बिजनेस एक्सपेंड हुआ है इनका। 24 स्टोर इसी 3 महीने के दौरान खुले हैं, जबकि पूरे साल में कितना खुला है तो 41। तो पूरा साल में जितने दुकान खुली है उसके मुकाबले देखा जाए तो इस क्वार्टर में ज़बरदस्त कंपनी ने डेवलपमेंट दिखाई है, ग्रोथ दिखाई है अपने बिजनेस में। और ये जो है टोटल इनका जो है कितना हो गया 365 स्टोर अब बढ़ करके हो गया है। तो इस और कई किन किन स्टेट में भी आपका स्टेट का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनका ग्रोथ जो है आने वाले समय में जो ये 24 नए स्टोर जोड़ा है कंपनी ने, तो इनके बिजनेस में ज़्यादा फुटप्रिंट इनका बढ़ा है, ज़्यादा जगह तक इनकी रीच हुई है। तो वहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेट जरूर करके ये स्टोर देगी इस कंपनी के लिए। तो ये स्टॉक बहुत ही कमाल का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। अब बात टाइटन की रिजल्ट भी मार्केट क्लोज होने के बाद आने हैं। ये भी नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा कि क्या है। स्टॉक तो जबरदस्त है, बिजनेस वाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। तनिष्क जैसे ब्रांड इसके पास है। टाइटन खुद वॉच में काफ़ी मार्केट लीडर है। मतलब जो भी बिजनेस है मार्केट लीडर है एक तरह से टाइटन अपने बिजनेस सेगमेंट में। इसके भी रिजल्ट आए हैं। देखिए रिजल्ट क्वार्टरली वाइज बहुत ही बढ़िया है। अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर में क्या था, 10,360 का सेल्स था कंपनी का, जो बढ़ कर करके 12,494 हो गया। बट वही क्वार्टरली वाइज देखेंगे ना तो 14,000 से गिर करके 13,000 के लगभग रह गया है। तो 1,000 का नुकसान यहाँ पे दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 736 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी पिछले साल इसी जो है क्वार्टर में जनरेट किया था, जो 736 वाला बढ़ के हो गया 771। बट अगर क्वार्टरली देखेंगे तो बहुत लॉन्ग एक तरह से गिरावट दिख रहा है। तो इतनी बड़ी गिरावट है क्वार्टरली वाइज, मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है
इसमें थोड़ी बहुत नुकसान इन्वेस्टर को हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म में ये भी स्टॉक बिंदास होकर होल्ड करें। रिजल्ट का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करता, एक दो क्वार्टर खराब भी हो जाए तो। बट इस क्वार्टर का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़े वीक आए हैं, ये टाइटन का रिजल्ट। तो टाइटन के रिजल्ट उम्मीद के हिसाब से थोड़े अच्छे आने चाहिए थे। अब बात एक ऐसे स्टॉक की जो कि बहुत ही रिस्की स्टॉक है, स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट, एनबीएफसी है, फाइनेंसिंग का बिजनेस है इनका, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक बहुत ही छोटा स्टॉक होने के बावजूद बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है, लगातार अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। सिर्फ 237 करोड़ का मार्केट कैप आप देख सकते हैं, पी भी देख सकते हैं, 19 का पी है, ज़्यादा पी नहीं है। जो रिस्की इन्वेस्टर है ना, उनके लिए ये स्टॉक जरूर इसको रिसर्च कर सकते हैं। 799 का प्राइस चल रहा है, 19 के पी पे चल रहा है। बाकी इस स्टॉक में देखेंगे आरओसी भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। देखिए इंडस्ट्री का पीवी कितना है, उसी के लमसम 19 के लमसम ही है। डेट भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, डेट भी 0.17 है, इंटरेस्ट कवरेज उसके 4 के आसपास है। तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया, प्रोमोटर के पास भी 63% होल्डिंग है। अगर इनका भी देखा जाए, देखिए 3 साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो चार्ट देखिए 3 साल का, तो क्या ज़बरदस्त इसमें चार्ट दिख रहा है। बिल्कुल फ्लैट था, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से लगातार ये स्टॉक जा रहा है, बहुत ही भयंकर रिस्की है, बट इसने रिजल्ट सुपर डुपर रिजल्ट दिखाए हैं और पी भी ज़्यादा नहीं है। तो ये स्टॉक एक मतलब चांस हो सकता है रिस्की इन्वेस्टर के लिए। अगर आप देखेंगे इसको, हम पिछले मार्च से लगा लेते हैं, पिछले मार्च से दिख रहे हैं ना, पिछले मार्च से देखेंगे तो 22, 22, 28, 27 देख सकते हैं, और अभी कितना आया 36। ज़बरदस्त इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए पिछले मार्च अगर क्वार्टर देखेंगे तो 0.9, फिर 1.7, 3.2, 3.1, और अभी कितना आया है 4.2। तो जबरदस्त एनुअल देखा जाए या क्वार्टरली देखा जाए, दोनों बेसिस पे इस छोटे से स्टॉक ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ये स्टॉक पे पूरा नज़र होना चाहिए। अगर इस छोटे स्टॉक का शेयर होल्डिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि शेयर होल्डिंग कई बार बहुत कम होता है प्रमोटर का, नहीं, शेयर होल्डिंग अगर देखेंगे 63% लगातार मेंटेन रखे हुए हैं। तो ये स्टॉक रिस्की इन्वेस्टर के लिए जरूर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एक और लास्ट स्टॉक जो कि आज रिजल्ट आया जिसके हम चर्चा कर रहे हैं, एप्टस। एप्टस वैल्यू एप्टस के नाम से ट्रेड करता है, ये भी नॉन एनबीएफसी का स्टॉक है, फाइनेंसिंग में करता है। और ये भी देखेंगे तो 26 के पी पे चल रहा है। ये स्टॉक जो है बहुत ही बढ़िया, ये भी स्टॉक है। ये भी देखेंगे तो हाई से, जो देखिए हाई से बिल्कुल नीचे मिल रहा है, ठीक है। बट ये स्टॉक ने रिजल्ट जो है ना सुपर डुपर दिखाया है। अगर आप देखेंगे इस स्टॉक के रिजल्ट, ये देखिए 299, 306, 334, 351 और 375। तो हर क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो आपको हर क्वार्टर में ग्रोथ आपको इसमें लगातार दिख रहा है। आप देख सकते हैं 135 से 164 हो गया। ये भी स्टॉक के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया दिखाया है, बाकी इस स्टॉक में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टॉक की शेयर होल्डिंग भी अगर चेक करेंगे तो देखिए शेयर होल्डिंग बहुत ही लाजवाब यहाँ भी आपको दिख रहा है। प्रमोटर पब्लिक होल्डिंग और कम हुआ इसमें भी देखेंगे तो एफआई ने माल जबरदस्त खरीदा है, लगभग 4% शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया है। तो ये स्टॉक भी एक बढ़िया स्टॉक है, रिजल्ट भी अच्छा दिखाया है। ये स्टॉक भी जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक के रिजल्ट नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। अगर नेक्स्ट वीक की बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 260 कंपनी का लगभग रिजल्ट आने वाला है। 260 एकदम रिजल्ट जो है ना फुल स्पीड में है। 260 कंपनी, मतलब सोच सकते हैं पर डे लगभग जो है कितना हो जाएगा। तो पर डे लगभग जो है 50 से 60 कंपनी का रिजल्ट पर डे आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो कौन कौन से स्टॉक उसमें फोकस में रहने वाले हैं जिसके रिजल्ट आएंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक हमने देखा 260 के आसपास। कुछ स्टॉक जो बताया जा रहा है, डॉक्टर रेड्डी है, हीरो मोटोकॉर्प है, लार्सन एंड टुब्रो बहुत बढ़िया किया है, परफॉर्मेंस दिया है। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आइसर मोटर के रिजल्ट आ रहे हैं, टाटा मोटर के भी रिजल्ट इसी वीक में आने वाले हैं। तो इन सब स्टॉक पे जरूर फोकस रहेगा। चलिए आज की वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।